हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। होप सो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है करण, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ठेठ पहाड़ी ब्लॉगर UK11। तो जस्ट गाइस आज है 11 तारीख। आज से जस्ट 2 दिन बाद 14 तारीख को 11, 12, 13 मतलब 3 दिन बाद 14 तारीख से होने वाला है उत्तरायणी मेला स्टार्ट बागेश्वर में, उत्तराखंड में। जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में उत्तरायणी मेला लगता है और बहुत धूमधाम से लगता है भाई। एक हफ्ते से ऊपर का लगता है, 14 तारीख से स्टार्ट होता है। तो पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से मेला नहीं लग पाया था, उत्तरायणी नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार लग रहा है भाई 14 तारीख से। लेकिन आज हम जा रहे हैं 11 तारीख। मैं जा रहा हूँ नीचे सरयू पे, सरयू के किनारे, और जहाँ उत्तरायणी मेला लगता है और क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ, मतलब जो सेटअप बन रहा है किस टाइप से बन रहा है। और सरयू के तट पे जाऊंगा, वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जस्ट हम जा रहे हैं भाई, बने रहे हैं भाई, जस्ट जाने वाले हैं यहाँ से। और नीचे के नज़ारे दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसी तैयारी चल रही है उत्तरायणी मेला की। और वैसे आप लोगों को बता दूं, मैं हूँ चमोली से, गढ़वाल से, लेकिन कुमाऊँ में हूँ। और कुमाऊँ में ये मेला फेमस मेला है भाई। यहाँ का उत्तरायणी जो मेला है ना, फेमस मेला है। हमारे यहाँ भी उत्तरायणी मनाई जाती है, लेकिन अलग हिसाब से मनाई जाती है। और यहाँ जो उत्तरायणी मनाई जाती है अलग हिसाब से मनाई जाती है। तो मिलते हैं आपको सीधा सरयू पे और नुमाइश खेत पे, सरयू के तट पे, गोमती सरयू जो दो नदियां हैं उनके तट पे। जस्ट मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से। भाई एक बात और, आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, उत्तरायणी मेला क्यों लगता है, बागेश्वर का नाम बागेश्वर क्यों पड़ा, और जो यहाँ की मतलब सांस्कृतिक धार्मिक धार्मिक जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी जानकारी जुटा पाएंगे और आप लोगों से साझा करेंगे वो चीज़ें यार, कि भाई की बागेश्वर धाम क्यों क्यों प्रसिद्ध है, बागेश्वर का नाम बागेश्वर क्यों पड़ा, उत्तरायणी मेला क्यों फेमस है, उत्तरायणी मेला में क्या होता है, सारी चीज़ें वो चीज़ दिखाऊंगा और वो चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं सीधा सरयू पे, सरयू के घाट पे, बाबा बागनाथ के मंदिर पे। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं बाबा बागनाथ के मंदिर में। और सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के दिन से 14 तारीख को मकर संक्रांति लगती है। इसी दिन से उत्तरायणी मेला स्टार्ट होता है बागेश्वर में। और ये एक ऐसा मेला है जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मेला है और सबसे विशालकाय मेला यहीं बागेश्वर में लगता है उत्तरायणी का। उत्तरायणी जो मेला है ये 14 तारीख को स्टार्ट होता है, और 14 तारीख जिस दिन मकर संक्रांति भी होती है, इस दिन यहाँ स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है। और ये भी मान्यता है, कहा जाता है कि यहाँ और मकर संक्रांति से ही हमारा जो क्या बोल सकते हैं हम कि उत्तरायणी मेला लगता है, मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है। फर्स्ट दिन 14 तारीख को यहाँ स्नान होता है। कहते हैं कि जो मकर संक्रांति के दिन माह का जो पवित्र महीना होता है वो इसी दिन से स्टार्ट होता है। और पहले दिन सरयू नदी में स्नान किया जाता है। और स्नान करने का एक महत्व ये भी कहा जाता है कि स्नान करने से उस आदमी के सारे पाप धुल जाते हैं। और उसके बाद बाबा बागनाथ मंदिर में आपको बाबा के चरणों में बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। उत्तरायणी कौथिक का जो शुभारंभ होता है उसमें बच्चों का मुंडन संस्कार और जनेऊ संस्कार भी उस दिन होते हैं। यह शुभ माना जाता है माघ के महीने में। इस मेले में जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से धूम मची रहती है भाई। उत्तरायणी में जो कौथिक है ना, इसमें माहौल जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारे उत्तराखंड का कल्चर है, इससे ये लबालब रहते हैं। और लोग यहाँ पूरे जोरों शोरों से दूर दूर से आते हैं। और जो कार्यक्रम यहाँ से स्टार्ट होते हैं 14 तारीख के बाद यहाँ उत्तरायणी मेला में सांस्कृतिक बच्चों द्वारा। और इस बार तो भाई बहुत भव्य मेला लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के बाद 2-3 साल उत्तरायणी कौथिक नहीं हुआ है। उत्तरायणी जो मेला होता है, ये जो उत्तरायणी मेला है आपको पता होगा कि बगड़ में लगता है, सरयू के बगड़ में। बगड़ का मतलब होता है कि भाई कुमाऊं में बगड़ का मतलब होता है तट, जो मतलब तट को बगड़ बोलते हैं कुमाऊं में। तो सरयू का बगड़ में आपने पप्पू कार्की का एक गाना भी सुना होगा, उत्तरायणी कौथिक लगे चौ सरयू का बगड़ में। तो भाई ये है सरयू नदी और गोमती नदी दोनों के संगम पे ये लगता है। और भाई इसकी बहुत सारी धारणाएँ भी हैं और अलग अलग लोक कथाएँ भी है कि भाई। और ये भी कहा जाता है कि जो उत्तरायणी मेला तो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से है ही, मतलब इस टाइप से मनाया तो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो आंदोलनकारी थे बागेश्वर में, श्री पंडित बद्रीदत्त पांडे सहित कई जो आंदोलनकारी थे, जो पहले कुली बेगार प्रथा, जो बदवा मजदूर प्रथा भी बोलते हैं जिसको, और कुली बेगार प्रथा जो है उसके दस्तावेजों को सन 1929 में भाई यहाँ पे श्री पंडित बद्रीदत्त पांडे द्वारा या और उन क्रांतिकारी द्वारा जो उत्तरायणी के मेले के दिन, मकर संक्रांति के दिन सरयू नदी में जो उनके अंग्रेजों के कागजात थे, रजिस्टर थे, सारे फाड़ के सरयू में बहा दिए गए थे। तो भाई ये आंदोलनकारी की दृष्टि से भी बहुत बड़ा
क्षेत्र है जो ये मेला है। और 1929 में यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी द्वारा भी इस यहाँ पर दौरा किया गया था। और उत्तरायणी मेला भाई साहब सबसे गजब की चीज़ ये है उत्तरायणी मेला में कि ये व्यापार का हब भी माना जाता है। इस दिन भाई लोग दूर दूर से आते हैं, तिब्बत के लोग, दानपुर के लोग, ऊपर से सारे मतलब यहाँ बागेश्वर में आते हैं उत्तरायणी मेला में सरयू के तट पे। और भाई यहाँ बहुत बड़ा मार्केट लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत सारे सामान और जो चीज़ें होती हैं इधर उधर की वो चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। तो व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा हब माना जाता है बागेश्वर में जो उत्तरायणी मेला है। और पौराणिक कथाओं में ये भी कहा जाता था कि यार कि भाई पहले जब पहाड़ों का जो इतना कठिन जीवन है, इसमें क्या होता है कि उत्तरायणी मेला में सारे लोग इस मेले में जाते हैं तो उनको लोगों को नए नए चेहरे, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना है तो यहाँ तो सब एक मोबाइल में सब कुछ दिखता था, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था। तो मेले में नए चेहरे देखने को मिलते थे, नई चीज़ें देखने को मिलती थी, इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है भाई। मतलब जो पहाड़ों की कठोर जिंदगी है उसको मतलब एकत्रित करता था सामुदायिक रूप से सारे लोगों को। यहाँ पे उत्तरायणी मेला सारे लोग इकट्ठे होके एक साथ इस मेले का एंजॉय करते हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो मैंने बताया था आप लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम यार भाई वो यहाँ पे मनाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार भाई। कहा ये भी जाता है, मतलब एक मान्यता ये भी है कि जो बाबा बागनाथ मंदिर है इसको पांडवों ने बनाया था और एक रात में बनाया था भाई। आपको पता होगा बाबा बागनाथ मंदिर हो गया, नीलेश्वर हो गया, ये जो मंदिर है एक रात में बनाए थे पांडवों ने। और कहा जाता है कि भाई कि पांडव नीलेश्वर से भी भीलेश्वर, बागेश्वर आप लोगों को पता होगा नीलेश्वर पर्वत और भीलेश्वर पर्वत के बीच में बसा हुआ है बागेश्वर। और कहा जाता है कि यहाँ तो पुल भी बनने वाला था कि नीलेश्वर से भीलेश्वर के ऊपर, लेकिन तब तक सुबह हो गई थी तो इसलिए वो पुल नहीं बना भाई। तो ये धारणाएं हैं भाई यहाँ की भी। और बाबा बागनाथ को आपको चंद्रवंशी जो राजा थे उन्होंने कत्यूरवंशी और चंद्रवंशी इसने जीर्णोद्धार किया। और बाबा बागनाथ जो मंदिर है जो बागेश्वर में है, बागेश्वर का नाम बागेश्वर भाई इसलिए पड़ा कि मार्कंडेय ऋषि की तप्त भूमि भी बागेश्वर को मानी जाती है भाई। कहा जाता है कि गोमती और सरयू का जो संगम है ना, वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके तप के प्रभाव से गोमती और जो सरयू नदी है उनको रास्ता नहीं मिल रहा था आगे जाने का। तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप में अवतरित हुई। और बाघ जब गाय को मारने के लिए गई तो वो उनके सामने से गई मार्कंडेय ऋषि की, लेकिन मार्कंडेय ऋषि तब से उठे और गाय रो रही थी कि अपने की जान बचाने के लिए। तो कहा था कि शिव जी ने कहा कि भाई कि ये मेरा भोजन है, मुझे इसका भोजन करना है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि भाई कि मैं मतलब यार कि भाई कि आप गाय को मत मारे, आप अपनी भूख के लिए मेरे प्राण हार लीजिए। तो उनसे खुश होके माता पार्वती और शिव ने उनको अपने दर्शन दिए, अवतरित हुई अपने स्वरूप में। और इसलिए भाई यहाँ कहते हैं कि ये मार्कंडेय ऋषि की तप्त भूमि भी इसी को कहा जाता है। और इससे क्या हुआ कि उनकी जो तपस्या थी वो भी पूर्ण हुई और सरयू और गोमती को भी आगे जाने का रास्ता मिल गया भाई। तो ये भी कहानी है यहाँ की। और ये कहा जाता है भाई कि जो बागेश्वर है, बागेश्वर नाम इसी नाम से पड़ा कि यहाँ पे भगवान शिव बाघ के रूप में अवतरित हुए थे, तो इस रूप में यहाँ का नाम बागेश्वर पड़ा भाई, ये कहा जाता है यहाँ के लिए। और एक कहावत और है भाई कि हमेशा मतलब मैंने सुनता आ रहा हूँ, मैं मतलब 4-5 साल हो गए मेरे को यहाँ रहे हुए, तो बहुत बार सुना है मैंने कि यार कि सरयू शांत बहती है और गोमती बहुत मतलब तेज़ बहती है, पर क्या बोलते हैं उसको यार हम कि रौद्र रूप में बहती है। सरयू बिल्कुल शांत बहती है और गोमती बिल्कुल रौद्र रूप में बहती है। तो कहते हैं कि गोमती और सरयू दोनों बहनें थीं। और कहा जाता है कि जब सरयू नदी ऊपर से आई तो कहते हैं उनको गाजा बाजू के साथ लाया गया था, लेकिन इससे नाराज़ होके गोमती जो उनकी बहन थी, कहा था कि मेरे को निमंत्रण भी नहीं दिया और मेरे को नहीं, तो वहाँ से बिल्कुल रौद्र रूप में आती है। तो ये भी कहानी है भाई यहाँ की। और ये दो उत्तरायणी मेला भाई साहब गजब का मेला लगता है यार, सबसे बड़ा मेला लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब जब बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है ना भाई साहब, जाने की जगह नहीं रहती है। आजकल स्टार्टअप हो रहा है भाई, स्टार्ट शुरू हो गया है बागेश्वर मंदिर यहाँ उत्तरायणी मेले के लिए, क्योंकि व्यापार करने आते हैं, तिब्बत वाले, ऊपर दानपुर वाले, बहुत सारे जगहों से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ व्यापार करने के लिए। तो उनकी अपनी मार्केट स्टार्ट हो गई है, जो देख सकते हो आप। और ऐसा भाई ये है सरयू और गोमती के अंदर तो जो उत्तरायणी मेला भाई साहब, इस बार तो प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त जस्सी गिल हो गए। फर्स्ट दिन 14 तारीख को तो यहाँ मतलब पूजा अर्चना होगी और क्या बोलते हैं उसको आरती होगी। 15 तारीख को आ रहे हैं जस्सी गिल और उसके बाद आ रहे हैं आपके
किशन महिपाल भी आ रहे हैं और बहुत सारी और भी कार्यक्रम होंगे। स्कूलों के कार्यक्रम तो रहते हैं भाई, बट ज़बरदस्त माहौल बनने वाला है इस बार उत्तरायणी मेला में। तो आइए आप लोग भी उत्तरायणी मेले का मज़ा लीजिए बागेश्वर में भाई। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। आइए, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस भी है भाई यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब। और उत्तरायणी मेला तो ठहरा ही भयंकर गजब का मेला। तो आइए, ये देखो चरखे चुरखे सारे जो ये होते हैं गोल मोता कुआं जैसे जैसे होते हैं ना, चरखे होता है, ड्रैगन होता है, ये सारी चीज़ें लगने बैठ गई ये। और कार्यक्रम नुमाइश खेत में होता है इधर। और इस बार तो भाई जस्ट इस बार पहले क्या था कि सरयू के बीच में टेम्प्रेरी पुल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार तो सरयू और बागनाथ के बीच में नया ब्रिज बन चुका है। आप डायरेक्ट आ जा सकते हैं। पहले टेम्प्रेरी रहता था, वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम होती थी इधर उधर जाने। आपको नुमाइश खेत बाबा बागनाथ के दर्शन करने हैं, घूम के आना पड़ता था, बहुत लंबा चक्कर मारना पड़ता। लेकिन अब बीच में ब्रिज बन चुका है। और बागेश्वर में आई लव बागेश्वर के लोगो भी लग चुके हैं भाई। सेल्फी पॉइंट है एक, और एक ब्रिज के ऊपर लगाओ, पूरी लाइटिंग स्टार्ट हो रही है, लाइटिंग लूटिंग लग गई है। तो आइए आप भी बाबा बागनाथ की धरती पे और बाबा का महादेव का आशीर्वाद लीजिए और देखिए फिर ये नज़ारे आप लोग। तो यार भाई यही था, जितनी भी है कोशिश करूँगा आप लोगों को पर डे का ब्लॉग लाने के कि आप लोग पर डे का यहाँ का प्रोग्राम जो हो रहे हैं वो देख सके, कुछ झलकियाँ दिखा सकूँ। तो ये जानकारी थी मतलब जो मुझे एकजुट करनी पड़ी, दिखाई मैंने। मतलब बागेश्वर कैसे है भाई मेरे को। अब यार भाई ब्लॉगिंग का एक टाइप होता है ना कि मतलब अगर आप ब्लॉग कर रहे हैं कहीं का तो थोड़ा जानकारी जुटानी पड़ती है। बाकी अब यार पॉजिटिव पॉइंट भी है मेरे लिए कि मतलब मुझे इतनी जानकारी मिल रही है यार कि कुछ कहीं जा रहा हूँ तो पहले यार उस पर पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धारणाएं हैं, नेट पे कुछ और है क्या है, तो सबको मिक्स करके और लोकलिटी से भी मिलके सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आइए आप लोग भी बाबा बागनाथ की धरती पे और मकर संक्रांति से स्टार्ट होने वाले उत्तरायणी मेला का एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और यार डोंट फॉरगेट दे शेयर यार भाई। और यार भाई क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार भाई। अब आएंगे आपको ज़बरदस्त ब्लॉग दिखेंगे इधर के। उत्तरायणी मेला क्या बहुत फेमस मेला है भाई कुमाऊँ का। मतलब बहुत जगह लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बागेश्वरी में उत्तरायणी मेला लगता है, बहुत जगह लगता है। तट के स्थानों पर बहुत जगह लगता है, हमारे इधर भी लगता है, चमोली में, पंती में, और यहाँ भी लगते हैं बहुत जगह, सारी जगह लगते हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ा मेला और प्रसिद्ध मेला लगता है बागेश्वर में। कुली बेगार प्रथा भी इसी दिन से ख़त्म हुई थी, सारे कागजात बहा के समुद्र यहाँ सरयू में बहा दिए गए थे। तो ये है। तो भाई थैंक यू सो मच गाइस। जय हो बाबा बागनाथ।